हे हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अर्चना। और बेसिकली आज का वीडियो वैसे थंबनेल से आप लोग पता लगा लिए होंगे, लेकिन फिर भी ये वीडियो जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो वापस से इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्या, जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में या फिर जो मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था उसमें आपने मेरे फेस पे एक्ने नोटिस किया होगा। तो अभी तो आप देख सकते हो काफी हद तक ठीक हो गए हैं, बस दाग रह गए हैं कुछ, बाकी तो पिंपल्स वगैरह हट गए हैं। टचवुड, भगवान जी अब ना हो। सोचे कि आप लोग से भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया या फिर किस कारण से मुझे हो गए ये सब अचानक से यूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। 3-4 मंथ से भी मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं अपने कभी यहाँ कभी वहाँ, वो भी छोटे नहीं निकलते, एकदम बड़े बड़े। और जब कॉलेज जाती थी तो मास्क लगाना पड़ता, तो थोड़ी बहुत इचिंग भी होती थी मुझे स्वेट से। तो ये सब बहुत सारी, फिर अचानक से मेरे इस साइड आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में ये इतना देखो, यहाँ पे जितने भी स्पॉट दिख रहे हैं ना, बहुत सारे हो गए थे एकदम रेडनेस रेडनेस। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने क्या किया था ना, बेवकूफ, मुझे हो रहा था तो मुझे ना ऐसे अपने जब स्किन को ऐसे स्ट्रेच करती थी ना, तो वाइट 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 छोटा छोटा होता है ना, वाइट वाइट जिससे आप अगर निकालो तो निकलता है, तो वो दिखता था। तो मुझे लगा कि कहीं मैं रेगुलर स्क्रब नहीं कर रही हूँ, इसके कारण से हो रहा है। तो मैंने वीकली स्क्रब यूज किया, स्टार्ट की। तो जब स्क्रब की उसके बाद और निकलने लग गए मेरे। तो फिर मैंने स्क्रब छोड़ दिया, कि कहीं उसकी वजह से। तो फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं क्या करूं नहीं करूं। देखो, ये मेरी स्किन स्टार्टिंग की है, जो मेरे हो रहे थे जब मैं प्रॉब्लम से परेशान थी। ठीक है, ऐसी दिखती थी, क्या बोली, कैमरे में तो उतना पता नहीं चल रहा है। जेनुअनली सामने वाले इंसान बोलते थे क्या हो गया। मैं कॉलेज में भी मुझे सब कोई बोलते थे, यार क्या हो गया तुम्हारे फेस पे, यार क्या हो गया तुम्हारे फेस पे। मैं क्या बोलती यार, हो गया गर्मी से, मुझे भी नहीं पता था क्या हो गया। तो ये हो गया, ऐसे हो गया था। तो फिर मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर के पास गई। आपको मैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ दिखाती हूँ कब गई थी। फर्स्ट में गई थी मैं 6/6/22 को, फर्स्ट विजिट था मेरा। उस दिन गई थी, उन्होंने देखा, उन्होंने मतलब बहुत कुछ पूछा कि इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पानी वगैरह पीती हो, या फिर कोई मतलब कोई बीमारी तो नहीं है। तो मैं बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मुझे बहुत पहले हुआ था प्रॉब्लम, तो मुझे उस वाले स्किन डॉक्टर ने लेज़र सजेस्ट किया था कि आप लेज़र करवाओ। वो पिंपल्स नहीं था, जो मैंने बोली ना वाइट वाइट, बस वो था। तो उन्होंने बोला कि लेज़र ट्रीटमेंट करवाओ, वो उसी से ही निकलेगा, वरना कोई मेडिसिन से नहीं निकलेगा। तो मैंने करवा लिया। तो उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर अचानक से, मतलब आज से 2 साल पहले की बात है, फिर 2 साल बाद फिर ऐसे प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने वो भी बताया, तो बोले कि पिंपल्स में तो लेज़र यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो लेज़र, अब मुझे क्या पता, डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया। और मैं जेनुअली वो जो मुझे स्किन के बारे में ये सब उतना नॉलेज नहीं है, क्या नहीं क्या नहीं। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि वो पिंपल्स नहीं थे, बस वो वाइट वाइट दिखते थे पूरे फेस पे, और रेड हो गए थे। पिंपल्स मतलब पकते नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने मुझे 4 मेडिसिन दी थी, अभी जो दिखाई हूँ मैं 6/6/22 को। तो उन्होंने मुझे 4 मेडिसिन दी थी। एक मॉइस्चराइजर था, एक सनस्क्रीन था, फेस वॉश, और एक कुछ खाने वाली थी जो नाइट में खा सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा ट्रीटमेंट के लिए, जो कि केमिकल पील होता है। तो मैं तो फर्स्ट बार सुनी थी, तो मैं तो पूरा पूछने लगी कि कहीं पे पेन तो नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो बोली बिल्कुल पेनलेस होता है आपको। तो मैं पूरा सर्च करके गई क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर मैं सोची कि क्या करूं, बोल रहे हैं सजेस्ट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोली कि मेडिसिन से भी ठीक होगा, बट टाइम लगेगा उसको हील होने में। तो मैं बोला कि चलो, घर में भी बोली तो मम्मी सब पेरेंट्स बोले ठीक है करवा लो। तो मैं फर्स्ट सीटअप करवाने गई थी। देखो, 6/6/22 को गई थी, और फर्स्ट सीटअप मेरा पीलिंग का था 8/6 को। तो 8/6 को मेरा जो पीलिंग हुआ था वो पिंपल्स के लिए था। तो उन्होंने ये भी बोला था कि हल्का सा कलर, मतलब जो भी आपका क्या बोलते हैं उसको, सन टैन वगैरह, जो भी टैनिंग है वो हल्का रिमूव होगा, मतलब हल्का सा ब्राइटनेस आएगा। मेरा फेयर वाला नहीं था, मेरे पिंपल्स के लिए था। तो मुझे सिलिसैलिक एसिड वाला ये दिया गया था, पील।
तो मेरा फर्स्ट पील हुआ था। तो पील होने के बाद भी कुछ भी नहीं, मुझे बस आप गई थी तो फर्स्ट केमिकल पील में, फर्स्ट सेटअप में आपको कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता चलेगा, वो बस 10 मिनट का प्रोसेस होता है, यूं खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या था कि बस आपका फेस वॉश करवाएंगे, एक जेल लगाएंगे, उसको वॉश करेंगे, फिर आपको सनस्क्रीन लगा के भेज देंगे। उसमें आपको कुछ नहीं होगा, बस 2-3 दिन तक बोलेंगे कि आप डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आना है, तो इस हिसाब से ऐसे बोलेंगे। तो फिर उसके बाद फर्स्ट सेटअप में बस स्किन टेस्ट करने के लिए वो देते हैं कि आपकी स्किन किस टाइप की है, आपकी स्किन केमिकल को कितना एब्जॉर्ब कर सकती है या कैसा रिएक्ट होगा, उस बेसिस पे देते हैं। तो फर्स्ट सेटअप में आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके बाद आपको 15 डेज पे वो बुलाएंगे। तो ये तो फर्स्ट सेटअप का हो गया, और वो बोलेंगे कि सनस्क्रीन होता है ना, वो पूरे अच्छे से मतलब लगा के रखना है, पूरा ऐसे चोप के जिसको बोलते हैं ना, वो मैं। फिर मेरा सेकेंड सेटअप तो कंप्लीट हो चुका था, बट मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो एग्जाम्स के कारण लेट हो गया था, तो मैं 4/7/22 को गई थी। तो उस दिन भी मेरा हुआ सेकेंड सेटअप भी। देखो फर्स्ट सेटअप के अकॉर्डिंग सेकेंड में ना थोड़ा सा सॉल्यूशन का वो परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, बट मैंने नहीं करवाया था क्योंकि स्किन पिल ऑफ होती है, वो आप देखोगे स्किन पिल ऑफ होती है, तो मुझे वो पिल ऑफ ज़्यादा नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे, 2 एग्जाम बचे हुए थे। तो मैंने बोला कि तुम मैम जो मैंने जिनको दिखाया था उन्होंने मुझे सजेस्ट किया फिर आप फर्स्ट सेटअप जैसे करवाए थे वैसे ही एज यूजुअल करवा लो, थर्ड में आपका इंक्रीज कर देंगे। तो वो मैं भी बोली कि ठीक है, थर्ड में तो नॉर्मल एग्जाम्स भी नहीं है तो इंक्रीज करवा सकती हूँ। तो देखो फर्स्ट में मेनली कुछ भी नहीं आपको पता चलेगा, भी लगभग सेम था, तो मैंने वैसा कुछ कैप्चर करके नहीं रखा, एज इट इज सेम था फर्स्ट की जैसा ही, कुछ भी नहीं पता चला था। तो थर्ड मेरा हुआ था 27 को, तो मुझे 3D सीटअप बोला गया था 27/22 को। थर्ड सीटअप में क्या हुआ था अब मैं बताती हूँ। थर्ड सीटअप में आपको परसेंटेज की इंक्रीज किया जाएगा सॉल्यूशन का, तो उसमें आप फेस वॉश करोगे, उसके बाद आपको लगाया जाएगा, तो थोड़ा सा ना बर्निंग टाइप का आपको फील होगा कि फेस बर्न हो रहा है, मतलब अजीब सा जलन टाइप का फील होगा। तो वो आप ये मत सोचना कि वो आपको बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो स्किन को डैमेज भी कर सकता है। तो अगर ज़्यादा हुआ तो आपको बोलना भी है। तो मेरे हो रहे थे, तो मेरे बोलने से पहले ही मैम ने आइस पैक देने को बोल दिया, तो मुझे फिर वो आइस पैक देगी, तो वो जो दीदी दे रही थी जो होती है, वो आइस पैक दे रही थी, पूछ पूछ के कहाँ पे। तो देखो जहाँ पे आपके सेंसिटिव एरिया आते हैं, जैसे लिप्स के पास हो गए, आइज के पास हो गए, ये यहाँ चिन के पास हो गए, ये सब ना थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मैं सोची कि पूरा अच्छे से आइस पैक लेते, तो वो दीदी बोल भी रही थी हो गया, बोल नहीं दीदी थोड़ा देर और। तो आइस पैक देने के बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ मिलने के बाद वो आपको फिर से मतलब टिश्यू वगैरह से वॉश करेंगे, उसके बाद सनस्क्रीन लगा देंगे, फिर वही सेम 3 दिन तक कहीं जाना नहीं है, सन के कांटेक्ट में नहीं आना है, सनस्क्रीन अच्छे तरीके से लगाना है। ये हो गया। तो अब ये 3 हो गया। अब तो ये मेरा सेकेंड डे है अप्रोक्स, हाँ सेकेंड डे, सॉरी अप्रोक्स क्या, सेकेंड ही डे है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको क्लोज करके। यहाँ से पहले स्किन निकल रही है, देखो आप देख सकते हैं, कुछ एक्चुअली ड्राई हो जाते हैं, देखो देखो आपको ईयर दिख रहा है। पूरी स्किन है ना ऐसे टाइट टाइट सी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। अभी ये मेरा सेकेंड टाइम मॉइस्चराइज़र है, लगाऊंगी, उसके बाद सनस्क्रीन पूरा अच्छे से। देखो यहाँ पहले स्टार्टिंग हो रहा था इससे। अब कल की अपडेट मैं कल दूंगी। तो ये आज डे थर्ड है, और आप देख सकते हैं यहाँ से स्किन निकल रही है। एक्चुअली रात से ही स्टार्ट हुई थी, बस रात में मैं अपडेट नहीं दे पाई थी, इसलिए अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मैं जस्ट शावर लेके आई हूँ। ये डे 5th है, 4th का मैंने नहीं किया था क्योंकि वो विजिबल नहीं था, विजिबल आज भी नहीं है, बट इसीलिए मैं दिखाने के लिए कि आप लोग को विजिबल नहीं है, बस इसलिए कर रही। देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़े से बच्चे में, देखो आप कलर डिफरेंस देख सकते हो,
इससे पता चल जाएगा। और इधर के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ये भी पिल ऑफ हो चुका है। फॉरहेड का कुछ देखो, जैसे यहाँ के बच्चे यहाँ के हो चुके हैं, इस वाले एरिया में बचा हुआ है, अभी कुछ इस एरिया में बचा हुआ है, कुछ इधर बचा हुआ है। तो बाकी पिंपल्स की मैं बात करूँ तो ये आप ये देखो, इस साइड तो मेरे जितने, तो मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा दूँगी, ये कुछ बस मार्क्स हैं जो गए नहीं हैं। और एक तो ये 2 बड़े वाले, तो वो तो मेडिसिन्स वगैरह के साथ में देखते हैं। बाकी पील ऑफ का आप देखते हैं, सामने से आप देख सकते हो फुल कलर डिफरेंस, आप बस देख लो, देखो ये और ये कलर डिफरेंस देख लो। तो ये जो स्किन है ये पील ऑफ होनी बाकी है अभी, ये कुछ। तो देखो, जैसे कि आप लोग देख ही चुके होगे क्या प्रोसेस, क्या नहीं, कैसे होता है पील ऑफ। मुझे इतना नहीं हुआ, और मुझे बोला भी गया था कि मैंने यूट्यूब पे तो कहीं कहीं पे देखा था, वो फॉरेनर दिखाती है यूं खड़ रही थी उनकी स्किन। भाई मैं तो डर गई थी, मैं कैसे जाऊंगी इससे, कोई सीजर से काट रहा है कोई ऐसे, तो मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, जो पील ऑफ होता है आप हाथ से एकदम मत करना, जो आपके फेस वॉश में चला गया, जो आपके टॉवेल में निकल गया, आप अपने से स्ट्रेच मत करना, स्किन डैमेज होती है, क्योंकि हुआ तो यूज केमिकल है ना फेस पे। तो स्किन इतनी पतली है, अब वो ऊपर वाली डर्मिस, जो एपिडर्मिस वाली ये होती है, वो निकलती है, तो आप स्किन को छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना, वो अपने निकल जाएगी। मुझे भी डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे मेरा भी पील ऑफ होगा क्या, ऐसे ही होगा क्या। तो वैसा कुछ हुआ नहीं, वो बोली कि सबकी स्किन पे डिपेंड करता है पील ऑफ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक्सेस होगा। तो मैम बोली, हमको बोली, मेरे को बोली कि वैसा एक्सेस नहीं होगा, बट हाँ थर्ड में होगा, जो कि हुआ। तो उसके बाद उसके रिजल्ट से तो मैं भी ठीक है। उसके बाद देखती हूँ, अगर आगे कुछ डिसअपॉइंटिंग होगा तो बताऊंगी, कुछ भी होगा तो मैं, आप सब तो मेरी फैमिली हो, तो शेयर करना तो बनता ही है। तो चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।